हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। ठीक, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट को लिखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस पॉइंट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेंगे जिससे याद करने में आसानी होगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है ऑटोगैमी प्रिवेंट। ये क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कैस्टर एंड मैच। ये दोनों मोनोइशियस होते हैं। ठीक, ऑटोगैमी प्रिवेंट, इसका आंसर होगा कैस्टर एंड मेज। ये दोनों मोनोइशियस होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि in which both autogamy and geitonogamy prevented। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इन विच बोथ ऑटोगैमी एंड geitonogamy प्रिवेंटेड, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा पपाया। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे ए डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑटोगैमी एंड geitonogamy। ऑटोगैमी एंड geitonogamy। ठीक, एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन लिखवाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑटोगैमी प्रिवेंट, इसका आंसर होगा कैस्टर एंड मैच। कैस्टर एंड मैच मोनोइशियस होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इन विच बोथ ऑटोगैमी एंड geitonogamy प्रिवेंटेड, इसका आंसर होगा पपाया या डाइशियस होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है ए डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, इसका आंसर होगा ऑटोगैमी एंड geitonogamy। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक,
इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, pollen germination and pollen growth are pollen germination and pollen growth are regulated by chemical components are regulated by chemical components। ठीक, pollen germination and pollen growth are regulated by chemical components of pollen pollen generation and pollen growth are regulated by chemical component of pollen interaction with the pistil। with these of the pistil। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये क्वेश्चन है, द मेल गैमेटोफाइट in angiosperm the male gametophyte in angiosperm produce क्वेश्चन है द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। सभी पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ग्रोथ आर रेगुलेट बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ठीक, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। इसका आंसर होगा 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। इसका आंसर होगा इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक, सभी लोग नोट कर लिए होंगे।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म male gametophyte of angiosperm is said at सेट का मतलब होता है झड़ना, ठीक। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट, इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इफ the female flower bears bisexual, if the female flower bear bisexual, flowers there is need of, फ्लावर जो यहाँ पर पेरेंट कर सकते हैं। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड, इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इमेस्कुलेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ द फीमेल फ्लावर फीमेल पेरेंट बियर्स यूनिसेक्सुअल flowers there is no need of, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इमेस्कुलेशन इसका आंसर होगा। ठीक, सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेडेट, सेड का मतलब होता है झड़ना, ठीक। तो इसका आंसर होगा 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। दूसरा क्वेश्चन है इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है इफ द फीमेल पेरेंट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर नो नहीं लिखा है, यहाँ पर नो लिखा है, ठीक। तो इसका आंसर होगा इमेस्कुलेशन, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के हैं, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक। तो वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।